दोस्त, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ तुम्हारा आईक्यू यानी दिमाग की तेजी ही काफी नहीं है? हाँ, ये सच है। आज दुनिया के करोड़ों लोग जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास दिमाग की ताकत है, वो फिर भी जिंदगी में असफल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई औसत है, लेकिन वो दुनिया की सबसे ऊंचाइयों पर बैठे हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्यों एक इंसान जिसे हम जीनियस कहते हैं वो डिप्रेशन, रिश्तों की टूटन और अकेलेपन से जूझता है, और दूसरी तरफ एक साधारण इंसान भीड़ के दिल जीत लेता है, टीम का लीडर बन जाता है और जीवन को खुशियों से भर देता है? इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी की असली लड़ाई दिमाग से नहीं, दिल से जीती जाती है। डैनियल गोल्डमैन की इस महान किताब इमोशनल इंटेलिजेंस ने ये दुनिया को समझाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका लॉजिकल माइंड नहीं है, बल्कि उसका इमोशनल माइंड है। और अगर तुमने अपने भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने रिश्तों को समझना और संभालना सीख लिया, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। आज इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक गहरी यात्रा जहां हम जानेंगे कि असली बुद्धिमानी क्या है, कैसे तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है और कैसे तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है और कैसे तुम अपनी भावनाओं की लगाम पकड़कर अपनी जिंदगी की बागडोर संभाल सकते हो। चैप्टर 1, दिमाग और दिल की जंग। आईक्यू बनाम एक्यू। सोचो, तुम किसी मीटिंग में बैठे हो, तुम्हें अचानक एक सवाल पूछा जाता है और तुम घबरा जाते हो। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, शब्द नहीं निकलते, दिल तेज धड़कता है और उस वक्त तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया तुम्हें जज कर रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पल तुम्हारे भावना ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, इंसान के अंदर दो दिमाग होते हैं। एक है रैशनल माइंड यानी सोचने समझने वाला दिमाग, और दूसरा है इमोशनल माइंड यानी महसूस करने वाला दिल। जब दोनों संतुलन में हों तो इंसान महान काम करता है, लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण खो देती हैं तो दिमाग बेकार हो जाता है। यही वजह है कि एक जीनियस स्टूडेंट भी इंटरव्यू में नर्वस होकर फेल हो सकता है, और एक साधारण लड़का मुस्कान और आत्मविश्वास से इंटरव्यूअर का दिल जीत सकता है। आज रिसर्च ये बताती है कि जिंदगी में सफलता का 80% हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है और सिर्फ 20% ईक्यू से। मतलब अगर तुम सिर्फ नंबरों के पीछे भागते हो, सिर्फ अकादमिक्स में अच्छे हो, तो भी तुम्हारी सफलता अधूरी है, क्योंकि लोग तुम्हारी डिग्री नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड और बिहेवियर याद रखते हैं। अब सवाल उठता है, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? गोल्डमैन इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना। अपनी भावनाओं को समझना। सेल्फ मैनेजमेंट, गुस्सा, डर, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को कंट्रोल करना। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। रिलेशनशिप स्किल्स, रिश्ते संभालना। लोगों को इंस्पायर करना। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर ये चारों स्किल्स हों तो क्या तुम दुनिया की भीड़ में सबसे अलग नहीं दिखोगे? क्या तुम हर रिश्ते को मजबूत नहीं बना पाओगे? क्या तुम हर मौके पर आत्मविश्वास से खड़े नहीं हो पाओगे? जिसने अपने भावनाओं पर जीत पा ली, उसने अपने भावनाओं पर जीत पा ली, दुनिया पर जीत पा ली। याद रखो, तुम्हारे गुस्से का एक गलत शब्द रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तुम्हारे डर की वजह से छूटा हुआ मौका जिंदगी बदल सकता है, और तुम्हारी एक मुस्कान, एक सहानुभूति किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकती है। चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है कि असली इंटेलेक्ट, असली बुद्धिमत्ता सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं, बल्कि इमोशन को संभालने की ताकत में है। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, अगर इंसान सिर्फ दिमाग से सोचता तो वो रोबोट से अलग नहीं होता, लेकिन इंसान को महान बनाती है उसकी संवेदनाएं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो रहे हो, रुक जाओ, सांस लो और खुद से कहो, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं और मैं इन्हें अपनी ताकत में बदलूंगा। दोस्तों, मेरी किताबों की फैमिली अधूरी है जब तक आप उसमें शामिल न हों। अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम कमेंट में लिखकर बताइए कि आप भी इस सफर का हिस्सा है। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानने की ताकत। दोस्त, जरा ठहरो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये सवाल छोटा है, लेकिन अगर तुम इसका सच्चा जवाब दे पाओ तो मान लो कि तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहली सीढ़ी मिल रही। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी आत्म जागरूकता वो आईना है जिसमें तुम अपने मन के असली चेहरे को देख सकते हो। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग दिन रात जीते हैं बिना ये जाने कि हम किस भावना में बह रहे हैं। हम गुस्से में होते हैं लेकिन कहते हैं, नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं। हम डरते हैं लेकिन दिखाते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम दुखी होते हैं लेकिन हंसी का मुखौटा पहन लेते हैं। जिस इंसान को खुद की भावनाओं का ज्ञान नहीं, वो दूसरों की जिंदगी का खिलाड़ी कभी नहीं बन सकता।
सेल्फ अवेयरनेस का असली मतलब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर की भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें नाम देना। जैसे अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो खुद से साफ कहना, हाँ मैं गुस्से में हूं। अगर तुम बेचैन हो तो खुद को पकड़ना, हाँ मैं डर और चिंता महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी भावना को नाम दे देते हो तो तुम उसका गुलाम नहीं रहते, तुम उसके मालिक बन जाते हो। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होती है वो मुश्किल हालात में शांत रहते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। डैनियल गोल्डमैन ने एक अध्ययन का जिक्र किया है। कई लीडर्स का इंटरव्यू लिया गया और पाया गया कि जिनमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी थी वो बड़े बड़े स्कैंडल्स और गलत फैसलों का शिकार हुए, क्योंकि वो अपनी भावनाओं के अंधेरे में जी रहे थे। गुस्सा, लालच, अहंकार उन्हें चला रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं। अब सोचो, कितनी बार तुम्हारा गुस्सा तुम्हें मुसीबत में डाल चुका है, कितनी बार तुम्हारा ईगो तुम्हें रिश्तों से दूर ले गया है, कितनी बार तुम्हारी चिंता ने तुम्हें सोने नहीं दिया और अगले दिन का काम बिगाड़ दिया। अगर तुम इन सवालों के जवाब में हाँ में सिर हिला रहे हो तो तुम्हें समझना होगा सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी सबसे जरूरी ट्रेनिंग है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे विकसित करें? डैनियल गोल्डमैन हमें कुछ आसान लेकिन गहरे तरीके बताते हैं। जब भी कोई भावना उठे हाँ तुरंत उस पर रुककर ध्यान दो। जैसे, अभी मैं परेशान हूं, क्यों? जर्नल लिखो, दिन के अंत में लिखो कि दिन भर तुमने क्या महसूस किया। इससे तुम अपने पैटर्न को पहचानोगे। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, रोज कुछ मिनट खुद को शांत करो और देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी भावनाएं चल रही हैं। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से पूछो, तुम्हें क्या लगता है, मैं गुस्सैल हूं या शांत? कभी कभी दूसरों की नजर हमें वो दिखा देती है जो हम खुद से छुपाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है, करियर का, रिश्तों का और आत्मविश्वास का। जो खुद को नहीं जानता वो पूरी दुनिया जीतकर भी हार जाता है। एक बार एक सीईओ से पूछा गया, आपकी कंपनी इतनी सफल कैसे है? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं खुद को समझता हूं। अगर मैं परेशान हूं तो मीटिंग नहीं करता, अगर मैं गुस्से में हूं तो मेल नहीं लिखता, अगर मैं थका हूं तो फैसले टाल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है उस वक्त मेरा दिमाग साफ नहीं है। यही है सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। ये तुम्हें गलत फैसलों से बचाती है, रिश्तों को संभालती है और तुम्हें दूसरों से कदम आगे रखती है। डैनियल गोल्डमैन हमें ये सिखाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव सेल्फ अवेयरनेस पर टिकती है। अगर तुम खुद को नहीं पहचानते तो तुम अपने गुस्से, डर और चिंता के गुलाम बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो तुम हर भावना को ताकत में बदल सकते हो। अगली बार जब तुम्हें कोई भावना हिला दे तो रुक जाओ और खुद से कहो, हाँ ये मैं हूं और अब इसे मैं कंट्रोल करूंगा। चैप्टर 3, सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं पर नियंत्रण की कला। दोस्त, जरा सोचो, तुम्हारे सामने एक इंसान खड़ा है जिसने तुम्हें अपमानित किया। तुम्हारा खून खौल रहा है, दिल की धड़कन तेज है, मुंह से गाली निकलने ही वाली है, लेकिन उसी पल तुम खुद को रोक लेते हो। तुम गहरी सांस लेते हो और शांति से जवाब देते हो। क्या तुम्हें पता है ये कितना बड़ा पावर है? यही है सेल्फ मैनेजमेंट। अपनी भावनाओं को अपने दुश्मन नहीं बल्कि अपने सेवक बनाना। जो इंसान खुद को संभाल ले उसे कोई नहीं हरा सकता। सेल्फ मैनेजमेंट का असली मतलब सेल्फ अवेयरनेस हमें सिखाता है कि हम कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि उन भावनाओं का क्या करना है। गुस्सा आए तो क्या करना है, डर लगे तो क्या करना है, ईर्ष्या उठे तो क्या करना है। अगर तुम इन सवालों के जवाब सीख गए तो मान लो तुमने जिंदगी की लगाम अपने हाथ में ले ली। डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं। मुझे मौका नहीं मिला, हालात खराब थे, लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन असलियत यह है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है खुद को कंट्रोल न कर पाना। कितने रिश्ते सिर्फ एक गुस्से के पल में टूट जाते हैं, कितने करियर सिर्फ एक गलत रिएक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं, कितनी बार हम मौके खो देते हैं क्योंकि डर ने हमें जकड़ लिया था। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है इम्पल्सिस को कंट्रोल करना, यानी गुस्से, लालच, डर जैसे झटके को रोकना। अडैप्टेबिलिटी, हालात चाहे जैसे हों खुद को ढालना। ऑप्टिमिज्म, मुसीबतों में भी उम्मीद बनाए रखना। था डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अपनी आदतों को स्थिर रखना। सोचो, अगर तुम्हें गुस्सा आने पर भी तुम शांत रहो, अगर कठिनाई में भी तुम हार न मानो, अगर हर हालात में तुम अडैप्ट हो सको, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसने 1000 बार असफल प्रयोग किए। कोई और होता तो 10वें या 20वें असफल प्रयास के बाद हार मान लेता। लेकिन एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते।
यही है सेल्फ मैनेजमेंट, हार और निराशा को अपने मन पर हावी न होने देना। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे विकसित करें? डैनियल गोल्डमैन हमें इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। जब भी भावनाएं नियंत्रण खोएं, तुरंत रुक जाओ, खुद को 5 सेकंड दो, गहरी सांस लो, डिले द रिएक्शन, गुस्से में मेल मत लिखो, गुस्से में जवाब मत दो, पहले शांत हो जाओ, फिर प्रतिक्रिया दो। हौतसी का सेल्फ टॉक, खुद से कहो, मैं इस स्थिति से बड़ा हूं, मैं इस स्थिति से बड़ा हूं, या मैं इस गुस्से से बड़ा हूं, हाँ मैं इसे संभाल सकता हूं। रूटीन्स और हैबिट, सुबह उठने का समय, व्यायाम, हाँ पढ़ाई, इन आदतों में अनुशासन लाओ, हाँ ये तुम्हें स्टेबिलिटी देंगे। हाँ विजुअलाइजेशन, सोचो कि कठिन परिस्थिति में तुम कैसे शांत रहोगे, हाँ कैसे विजेता की तरह बर्ताव करोगे। अगर तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और तुम्हें कंट्रोल करेगा। सेल्फ मैनेजमेंट वो ताकत है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। गुस्सा और डर तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे शिक्षक है, बशर्ते तुम उन्हें मास्टर बनो। एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था, बहुत टैलेंटेड, लेकिन गुस्सैल। जब भी कोई गलती करता वो चिल्ला देता, धीरे धीरे टीम उससे डरने लगी और लोग कंपनी छोड़ने लगे। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब सोचो, उसका आईक्यू, उसका टैलेंट सब बेकार गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं सीख पाया। दूसरी तरफ एक और मैनेजर था, शांत, धैर्यवान। गलती होने पर वो कहता, ठीक है चलो इसे सही करने का तरीका ढूंढते हैं। उसकी टीम उसे प्यार करती थी, फॉलो करती थी, और वही इंसान बाद में कंपनी का सीईओ बना। यही है सेल्फ मैनेजमेंट का जादू। डैनियल गोल्डमैन हमें ये समझाते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के बाद अगला कदम है सेल्फ मैनेजमेंट। ये वो कला है जो तुम्हें अपने गुस्से, डर, चिंता और लालच का गुलाम बनने से बचाती है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें कठिनाई में स्थिर रखती है और सफलता में विनम्र। याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें आईना दिखाती है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट तुम्हें रास्ता दिखाता है। चैप्टर 4, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने की ताकत। दोस्त, क्या तुमने कभी किसी की आंखों में देखा है और बिना कुछ सुने समझ लिया हो कि वो दुखी है, या फिर किसी मुस्कान में छुपे दर्द को महसूस किया है? अगर हाँ, तो तुमने एम्पैथी की झलक देखी है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी की बात सुनना नहीं है, बल्कि उसकी भावना को अपने दिल से महसूस करना है। और यही है वो ताकत जो रिश्तों को जोड़ती है, समाज को मजबूत बनाती है और एक इंसान को लीडर में बदल देती है। जिस इंसान को दूसरों की भावनाओं की समझ नहीं, वो भीड़ में भी अकेला रह जाता है। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब है सामने वाले के चेहरे, आवाज, बॉडी लैंग्वेज से उसकी भावना को पढ़ना, उसके दर्द, डर और खुशी को अपने दिल में महसूस करना और फिर उसी आधार पर सही प्रतिक्रिया देना। ये सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी मतलब मुझे तुम्हारे लिए दुख है, लेकिन एम्पैथी मतलब मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि छोटे बच्चे जन्म से ही एम्पैथी के बीज लेकर आते हैं। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को रोते हुए देखता है तो वो भी रोने लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दौड़ भाग, स्वार्थ और ईगो हमारी एम्पैथी को दबा देता है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती है लेकिन दिल से दूर करती है। हम व्हाट्सएप पर टेक केयर लिख देते हैं, लेकिन सामने वाले की आंखों में झांककर उसका दर्द नहीं देखते। एम्पैथी क्यों जरूरी है? रिश्तों में मजबूती। एम्पैथी रिश्तों की नींव है। अगर तुम पार्टनर, हाँ दोस्त या परिवार की भावनाओं को समझते हो, हाँ तो रिश्ता गहरा होता है। लीडरशिप में ताकत, महान लीडर वो नहीं जो आदेश दे, हाँ बल्कि वो है जो अपनी टीम की भावनाओं को समझे। है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब दो लोग लड़ते हैं, एम्पैथी ही वो पुल है जो झगड़े को सुलझाता है। मानवता की पहचान। बिना एम्पैथी के इंसान रोबोट बन जाएगा, मशीन की तरह जिएगा, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं छुएगा। एम्पैथी कैसे विकसित करें? डैनियल गोल्डमैन हमें कुछ गहरी लेकिन आसान तकनीकें बताते हैं। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ कान से नहीं, हाँ दिल से सुनो, और बिना टोके, बिना जज किए है बॉडी लैंग्वेज। ऑब्जर्व करो, सामने वाले की आंखें, चेहरा और आवाज देखो, वो शब्दों से ज्यादा सच्चाई बताते हैं। खुद से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता? ना कंपैशन प्रैक्टिस, दूसरों की मदद करो भले छोटी हो, ये तुम्हें एम्पैथी की गहराई से जोड़ता है। अमेरिका के एक अस्पताल में नर्सेस पर एक रिसर्च हुई। कुछ नर्सेस सिर्फ दवाई देती और चली जाती, कुछ नर्सेस मरीज का हाथ पकड़कर कहती, चिंता मत करो मैं यहां हूं। रिजल्ट ये निकला कि जिन मरीजों के साथ एम्पैथी दिखाया गया, उनकी रिकवरी जल्दी हुई। मतलब एम्पैथी सिर्फ दिल नहीं जोड़ती, बल्कि शरीर को भी ठीक करती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपका ग्राहक क्या चाहता है ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को उसकी जगह रखकर देखना। यही एम्पैथी है, यही वजह है कि एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि एक्सपीरियंसेस बनाए जो दिल को छूते हैं।
एम्पाथी वो भाषा है जो दिल से दिल को जोड़ती है बिना शब्दों के। जो दूसरों का दर्द महसूस करता है वही असली लीडर है। एम्पैथी सिर्फ सुनने की कला नहीं बल्कि समझने की साधना है। डैनियल गोलमैन हमें ये सिखाते हैं कि एम्पैथी के बिना इमोशनल इंटेलिजेंस अधूरी है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट तुम्हें अपने लिए मजबूत बनाते हैं, लेकिन एम्पैथी तुम्हें दूसरों के लिए अनमोल बनाती है। याद रखो, अगर तुम दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते तो तुम्हारी बुद्धिमानी अधूरी है, लेकिन अगर तुमने एम्पैथी सीख ली तो तुम हर दिल में जगह बना सकते हो। चैप्टर 5, सोशल स्किल्स, रिश्तों और नेटवर्क बनाने की कला। दोस्त, सोचो, तुम्हारे पास टैलेंट है, मेहनत है, आइडियाज हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास लोगों को जोड़ने की कला नहीं है तो ये सब अधूरा है। दुनिया के सबसे बड़े अवसर रिश्तों के जरिए आते हैं, सबसे बड़ी जीत टीम के जरिए होती है, और सबसे गहरा सुख दूसरों से जुड़े रहने में है। तुम्हारी सोशल स्किल्स ही तय करती हैं कि तुम्हारा टैलेंट अकेला रह जाएगा या दुनिया उसे ताली बजाकर अपनाएगी। सोशल स्किल्स का असली मतलब, सोशल स्किल्स का मतलब है दूसरों से जुड़ने की कला, रिश्तों को संभालने की ताकत और लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करने का हुनर। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये सिर्फ पार्टी में कार्ड बांटने का खेल नहीं है। सोशल स्किल्स का असली मतलब है दिल से जुड़ना और भरोसे का रिश्ता बनाना। डैनियल गोलमैन ने एक रिसर्च बताई, किसी भी कंपनी में सबसे सफल लोग वो नहीं थे जिनका आईक्यू सबसे ऊंचा था, बल्कि वो थे जो दूसरों से अच्छे रिश्ते बना पाए। इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी निशानी है लोगों को साथ लेकर चलना, और यही कारण है कि बहुत बार मध्यम दर्जे के टैलेंट वाले लोग भी महान लीडर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोशल स्किल्स होती हैं। सोशल स्किल्स क्यों जरूरी हैं? रिश्ते बनाना और निभाना, क्योंकि अकेला इंसान तेज भाग सकता है, लेकिन टीम इंसान को दूर तक ले जाती है। प्रभाव और नेतृत्व, लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें एक विजन पर ले जाना। संवाद की ताकत, साफ और प्रेरणादायक तरीके से बात करना, झगड़े को शांत करना और रिश्ते को बचाना। नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज, सही लोगों से जुड़ना, नए मौके पाना। सोशल स्किल्स कैसे विकसित करें? डैनियल गोलमैन कुछ बुनियादी लेकिन बेहद असरदार तरीके बताते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात साफ और सकारात्मक तरीके से कहो। लिसन मोर स्पीक लेस, लोग सिर्फ सुने जाने की चाह रखते हैं, ध्यान से सुनो। अप्रिशिएशन और रिकॉग्निशन, दूसरों के काम की तारीफ करो, उन्हें महसूस कराओ कि वो अहम है। कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पेक्ट से संभालो, बहस में जीतने की बजाय रिश्ते को जीतना सीखो। बिल्ड ट्रस्ट, वादे पूरे करो, ईमानदारी रखो। भरोसा सोशल स्किल्स की जड़ है। महात्मा गांधी, उनके पास न सेना थी न हथियार, लेकिन उनके पास लोगों को जोड़ने की कला थी। उनकी सोशल स्किल्स इतनी गहरी थीं कि लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने यह साबित किया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि रिश्तों और संवाद में है। बिल क्लिंटन को दुनिया का सबसे चैरिस्मेटिक लीडर कहा गया, क्योंकि जब वो किसी से बात करते तो सामने वाले को लगता था कि वो दुनिया का सबसे अहम इंसान है। यही है सोशल स्किल्स, सामने वाले को यह महसूस कराना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। सोशल स्किल्स वो पुल हैं जिनसे तुम्हारा टैलेंट लोगों के दिलों तक पहुंचता है। रिश्ते ही असली संपत्ति हैं, पैसा और शोहरत तो बाद में आते हैं। जो इंसान सोशल स्किल्स सीख लेता है वो जहां भी जाता है रोशनी फैलाता है। डैनियल गोलमैन हमें बताते हैं कि सोशल स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस का ताज है। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें खुद से जोड़ता है, सेल्फ मैनेजमेंट तुम्हें मजबूत बनाता है, एम्पैथी तुम्हें दूसरों के दिल से जोड़ता है, लेकिन सोशल स्किल्स तुम्हें भीड़ का लीडर बनाती है, तुम्हें वो ताकत देती है कि लोग तुम्हारे पीछे चलें। याद रखो, आईक्यू तुम्हें दरवाजा खोल कर देगा, लेकिन सोशल स्किल्स ही तय करेंगी कि अंदर लोग तुम्हें अपनाएंगे या नहीं। चैप्टर 6, मोटिवेशन, आंतरिक जुनून और लक्ष्य की ताकत। दोस्त, सोचो, सुबह उठकर वही काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं, घड़ी देख देख कर टाइम पास करो, हर दिन बस जीने के लिए जीना। और अब सोचो, सुबह उठते ही दिल में आग हो, आंखों में चमक हो, और हर दिन ऐसा लगे जैसे एक नया मिशन है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है मोटिवेशन का। जिस इंसान में आंतरिक मोटिवेशन है वो हार कर भी जीतता है, और जिसके पास मोटिवेशन नहीं है वो जीत कर भी हार जाता है। मोटिवेशन का असली मतलब सिर्फ पैसों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ दूसरों की तारीफ के लिए मेहनत करना भी नहीं है। असली मोटिवेशन है भीतर से जलती हुई आग जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर धकेले। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देते हैं। उनका मोटिवेशन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। उन्हें हार, असफलता और तकलीफ रोक नहीं सकती, क्योंकि उनका फोकस उनके सपने पर होता है।
रिसर्च बताती है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो बिजनेस में हो, खेल में हो या कला में, उनमें एक ही कॉमन चीज होती है, उनकी भूख, उनका अंदरूनी जुनून। आईक्यू और टैलेंट तो कई लोगों के पास है, लेकिन बिना मोटिवेशन वो सब बेकार है। याद रखो, टैलेंट बिना मोटिवेशन एक बीज है जो कभी फल नहीं देगा। मोटिवेशन के प्रकार है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, पैसा, नाम, शोहरत, दूसरों की प्रशंसा, ये अस्थायी है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सीखने की भूख, अपने सपनों का जुनून, खुद को बेहतर बनाने का संकल्प, ये स्थायी है। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, असली सफलता उन लोगों की होती है जिनका मोटिवेशन इंट्रिंसिक है। मोटिवेशन कैसे विकसित करें? हाँ, क्लियर गोल्स बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य धुंधला है तो मोटिवेशन टिकेगा नहीं। लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, विजन क्रिएट करो। सोचो कि 5 साल बाद तुम कहाँ खड़े हो, किस तरह की जिंदगी जी रहे हो। ब्रेक इनटू स्मॉल विंस, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो और हर जीत को सेलिब्रेट करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें, न कि नीचे गिराएं। वह सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा ऊंचा नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें रास्ते पर रखेगा। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का बेताज बादशाह, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे उसके स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था? उस वक्त कोई और बच्चा हार मान लेता, लेकिन जॉर्डन ने कहा, मैं हर दिन इतना अभ्यास करूंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। यही है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, खुद को हार से उठाकर आग में बदल देना। इलॉन मस्क पेपाल बेचने के बाद आराम से जी सकता था, लेकिन उसने अपने पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला में झोंक दिए, क्योंकि उसका मोटिवेशन सिर्फ पैसा नहीं था, उसका सपना था इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। यही है मोटिवेशन, ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें नींद से जगा दे और डर से परे ले जाए। मोटिवेशन वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी जला देती है। जिस इंसान का वाय बड़ा होता है, उसका हाव कभी कमजोर नहीं होता। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। डैनियल गोल्डमैन हमें बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का असली ईंधन है मोटिवेशन। ये तुम्हें असफलताओं के तूफान में भी डटे रहने की ताकत देता है। ये तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। याद रखो, सफल वही है जो अपने भीतर की आग को बाहर की आंधियों से बुझने नहीं देता। चैप्टर 7, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, काम, रिश्तों और जीवन में ईक्यू का जादू। दोस्त, जरा सोचो, तुम्हारे पास ज्ञान है, डिग्रियां हैं और स्किल्स भी हैं, लेकिन जब बॉस गुस्से में हो तुम टूट जाते हो, जब पार्टनर नाराज हो तुम चुप हो जाते हो या झगड़ा कर बैठते हो, जब मुश्किल आती है तुम घबरा जाते हो। यही वो जगह है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस असली काम आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो गुप्त हथियार है जो हर हालात में तुम्हें जीत दिला सकता है। कार्यस्थल, वर्क प्लेस में ईक्यू। डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि कंपनियां आजकल सिर्फ आईक्यू पर नहीं बल्कि ईक्यू पर जोर देती है, क्योंकि आईक्यू तुम्हें नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू तुम्हें प्रमोशन दिलाता है। एक मैनेजर जो गुस्से में चीखता है टीम खो देता है, एक लीडर जो एम्पैथी दिखाता है टीम जीत लेता है। हार्वर्ड के एक रिसर्च में पाया गया कि टॉप 10% परफॉर्मर्स में से 90% लोगों में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस था। मतलब करियर में ग्रोथ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से होती है। रिश्तों, रिलेशनशिप्स में ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे गहरा असर रिश्तों पर होता है। सोचो, कितनी बार एक छोटी बहस बड़े झगड़े में बदल जाती है क्योंकि हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। कितनी बार पार्टनर दुखी होता है, लेकिन हम उसकी आंखों में छुपे दर्द को नहीं देख पाते। रिश्ते तब टिकते हैं जब तुम सुनना सीखो, समझना सीखो और अपनी भावनाओं को संतुलित रखो। प्यार सिर्फ कहने से नहीं निभता, बल्कि समझने से निभता है। व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ में ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों को समझना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाना है। जब तुम सेल्फ अवेयर होते हो तुम अपनी कमजोरियों को पहचानते हो। जब तुम सेल्फ मैनेज करते हो तुम अपनी भावनाओं को ताकत में बदलते हो। जब तुम एम्पैथी दिखाते हो तुम दूसरों के दिलों में जगह बनाते हो। और जब तुम सोशल स्किल्स सीखते हो तो तुम हर जगह कनेक्ट हो जाते हो। यानी ईक्यू तुम्हें न सिर्फ काम में सफल बनाता है बल्कि इंसानियत में भी अमीर। प्रैक्टिकल टेक्निक्स कैसे करें लागू? डैनियल गोल्डमैन हमें कुछ डायरेक्ट टूल्स देते हैं। यार, मीटिंग्स और वर्क में बोलने से पहले सोचो, सुनने के बाद जवाब दो। घर पर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, सिर्फ मोबाइल मत चलाओ। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पॉज लो, गहरी सांस लो, हाँ, और खुद को संभालो। डिसीजन मेकिंग में सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की आवाज भी सुनो। हाँ, लीडरशिप में आदेश मत दो, हाँ, लीडरशिप में आदेश मत दो, हाँ, विस्मय करो और टीम को इंस्पायर करो। एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर थे, बेहद टैलेंटेड लेकिन गुस्सैल। मरीज उनसे डरते थे। एक दिन एक बुजुर्ग मरीज ने कहा, डॉक्टर, आपकी दवा मुझे ठीक कर देगी, लेकिन आपका गुस्सा मेरे दिल को बीमार कर देता है।
उस दिन डॉक्टर को एहसास हुआ, ज्ञान अकेला काफी नहीं, ईक्यू भी जरूरी है। उन्होंने अपने व्यवहार को बदला और कुछ सालों में वो न सिर्फ सफल डॉक्टर बने बल्कि सबसे प्यारे इंसान भी बने। गूगल ने अपने एक रिसर्च में पाया, सबसे सफल टीमें वो नहीं थीं जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, बल्कि वो थीं जहां लोग एक दूसरे की बात सुनते थे, सपोर्ट करते थे और रिस्पेक्ट करते थे। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का जादू। इमोशनल इंटेलिजेंस वो धागा है जो दिमाग और दिल को जोड़ता है। ईक्यू के बिना आईक्यू अधूरा है, जैसे शरीर बिना आत्मा। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के दिल जीतकर हासिल हो। डैनियल गोलमैन हमें समझाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ किताबों का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा टूल है। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या निजी जीवन, ईक्यू हर जगह तुम्हें वो बढ़त देता है जो सिर्फ आईक्यू कभी नहीं दे सकता। याद रखो, जिंदगी के हर मैदान में जीतने के लिए सिर्फ तेज दिमाग नहीं बल्कि गहरा दिल चाहिए। चैप्टर 8, लीडरशिप और ईक्यू की ताकत। दोस्त, सोचो, एक बॉस है जो हर वक्त चीखता है, गुस्से में फैसले लेता है और सिर्फ नतीजे मांगता है, और दूसरा लीडर है जो तुम्हें विजन दिखाता है, तुम्हारे डर को समझता है और तुम्हें इंस्पायर करता है। किसके लिए तुम जान लगाकर काम करोगे? यही फर्क है बॉस और लीडर में, और यही फर्क लाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सच्चा लीडर वही है जो दूसरों के दिमाग को नहीं बल्कि दिलों को जीत ले। लीडरशिप का असली चेहरा। लीडरशिप का मतलब सिर्फ टारगेट्स पूरा करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को विजन दिखाना, उन्हें अपने डर और कमजोरी से उठाना और हर इंसान के भीतर की क्षमता को बाहर लाना। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हाई ईक्यू वाले लीडर्स सेल्फ अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी ताकत और कमजोरी क्या है। सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। वे गुस्से या तनाव में गलत फैसले नहीं लेते। एम्पैथेटिक होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। वे इंस्पिरेशनल होते हैं। वे दूसरों को सिर्फ काम नहीं बल्कि सपनों के लिए मेहनत करवाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन ने दिखाया कि कंपनी की सफलता में 70% योगदान लीडरशिप स्टाइल का होता है और सिर्फ 30% रणनीति का। मतलब, टीम की दिशा और ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लीडर ईक्यू से लीड करता है या सिर्फ आदेश देता है। ईक्यू और टीम बिल्डिंग। एक लीडर जो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझता है, वो टीम के हर सदस्य को खास महसूस कराता है। वो जानता है कि किसे किस वक्त मोटिवेशन चाहिए। वो समझता है कि कौन चुपचाप स्ट्रगल कर रहा है और किसे रिकॉग्निशन चाहिए। वो सिर्फ टीम नहीं बनाता बल्कि परिवार बनाता है। लीडरशिप ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहने के बाद भी जब बाहर आए तो उनके दिल में नफरत नहीं बल्कि फॉरगिवनेस था। उन्होंने कहा, अगर मैं नफरत लेकर बाहर आता तो मैं अब भी कैदी ही रहता। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति। मंडेला ने अपने देश को आजादी दी, लेकिन सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से। ईक्यू और डिसीजन मेकिंग। एक लीडर के फैसले लाखों जिंदगियां बदलते हैं। अगर वो गुस्से, डर या अहंकार से फैसले ले तो पूरी टीम डूब जाती है, लेकिन अगर वो ईक्यू से फैसले ले, यानी संतुलित दिमाग और संवेदनशील दिल से, तो वो ऐसे निर्णय लेता है जो लंबे समय तक असर डालते हैं। प्रैक्टिकल लीडरशिप। डैनियल गोलमैन हमें बताते हैं कि ईक्यू वाले लीडर ये चीजें करते हैं। वो जिन साझा करते हैं, वो सिर्फ आदेश नहीं देते बल्कि सपना दिखाते हैं। नल की सपना दिखाते हैं। टीम की बातें हैं समस्याएं और सुझाव। वो खास समस्याएं और सुझाव हाई खावर अंटेवेट करते हैं। एम्पैथी दिखाते हैं। हर इंसान की भावनाओं को समझते हैं। रोल मॉडल बनते हैं। जो कहते हैं वही करते हैं। महात्मा गांधी, उनके पास न तो पद था, न पैसा, न सत्ता, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं को छुआ, उनके दुख को समझा और उन्हें विजन दिया। सत्य और अहिंसा से आजादी। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस से बनी लीडरशिप। लीडर वही है जो दूसरों के अंदर की आग को जलाए। पावर से डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन ईक्यू से भरोसा पैदा होता है। सच्चा लीडर वो नहीं जो आगे चलता है, बल्कि वो है जो सबको साथ लेकर चलता है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि लीडरशिप की असली नींव इमोशनल इंटेलिजेंस है। आईक्यू तुम्हें मैनेजर बना सकता है, लेकिन ईक्यू तुम्हें लीडर बनाता है। लीडरशिप का मतलब है लोगों को आदेश देना नहीं बल्कि उनके दिलों को इंस्पायर करना। याद रखो, सफल लीडर वही है जो अपनी टीम को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक सपना जीने के लिए प्रेरित करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से अपनी जिंदगी बदलो। दोस्त, अब जब तुमने इस पूरी यात्रा को सुना है तो जरा एक पल ठहरो और सोचो। हमने इस किताब में सीखा सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना; सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को काबू में रखना; एम्पैथी, दूसरों के दिल को समझना; मोटिवेशन, भीतर की आग को जलाए रखना; सोशल स्किल्स, लोगों से जुड़ने और रिश्ते बनाने की कला; लीडरशिप, दिल जीत कर नेतृत्व करना। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक थ्योरी नहीं
बल्कि जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईक्यू तुम्हें नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू तुम्हें जीवन में ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर विजय पा ली, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। रिसर्च कहती है कि जिंदगी में 80% सफलता इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% आईक्यू पर। मतलब तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा दिमाग, सब अधूरे हैं अगर तुम अपने दिल और दिमाग को संतुलित करना नहीं सीखते। अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? ये किताब सुनना पहला कदम था, लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे। आज से सेल्फ अवेयरनेस शुरू करो। हर दिन लिखो कि तुम्हारी भावनाएं क्या हैं और क्यों। हाँ, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो। जब गुस्सा आए, पॉज लो। हाँ, गहरी सांस लो और फिर जवाब दो। एम्पैथी दिखाओ। हर इंसान को सुनो, समझो और उसके दर्द को महसूस करो। मोटिवेशन बनाओ। अपने वाई को इतना बड़ा रखो कि कोई हाव छोटा ना लगे। हाँ, सोशल स्किल्स ग्रो करो। नेटवर्किंग करो, कम्युनिकेशन सीखो। हाँ, रिश्तों को संभालो। लीडर बनो, चाहे परिवार हो, ऑफिस हो या समाज। दूसरों को इंस्पायर करो। आज अगर तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो, तो कल तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हो। EQ को मास्टर करना यानी खुद को मास्टर करना। जब दिमाग और दिल एक हो जाते हैं तो इंसान असंभव को संभव बना देता है। तो मेरे दोस्त, अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही रहोगे जो हालात के थपेड़ों में बहता रहता है, या वो बनोगे जो हालात को मोड़ देता है? इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारे पास एक हथियार है, एक रोशनी है, एक रास्ता है। अब इसे सिर्फ सुनो मत, जियो। हर दिन इसे प्रैक्टिस करो। हर रिश्ते में इसे उतारो, हर चुनौती में इसे इस्तेमाल करो। क्योंकि याद रखो, सफल वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक है, और असफल वही है जो उनका कैदी। यही है इस यात्रा का अंत और तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत। तो उठो, अपनी भावनाओं को मास्टर करो और इस दुनिया में वो इंसान बनो जिसकी मिसाल दी जाए। दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर टाइम। इमोशनल इंटेलिजेंस इज योर पावर।